बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या है, इस कैसे डेवलप किया जाता है, उसका प्रोसीजर जो है वो ये है कि सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन की जाती है और प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है। कोडिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस को लिखना। कोडिंग करने के बाद फिर ज़ाहिर है उसकी कंपाइलेशन होती है, उसमें जो एरर वगैरह तलाश किए जाते हैं और उसके बाद जो है एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग जो है वो बेसिक एरर तलाश करने को नहीं कहते, बल्कि इसमें जो है वो थोड़ी सी ये डिटेल में बाद में देखेंगे कि ये जो है इसमें एरर्स जो हैं वो जो ऐसे एरर्स जो कि जिनकी वजह से रिज़ल्ट सही नहीं आ रहे या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिर जो है वो रिमूव किया जाता है। इसके बाद होता है प्रोग्राम की टेस्टिंग, यानी फाइनल प्रोग्राम की टेस्टिंग, जहाँ पे एक्चुअली उसमें रन होना है, जो उसकी चीज़ है, प्रोसीजर है, उसको टेस्ट करना। फिर टेस्ट में ये भी होता है कि उसके डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर डाउट करके और इनवैलिड वैल्यू दे के, वैलिड वैल्यू दे के और आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे के मुख्तलिफ जो है चीज़ें वो इन्वॉल्व करके फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। और देन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना कि वो प्रोग्राम क्या करेगा और किस तरह है और क्या इसमें चीज़ें यूज़ की गई हैं, पूरी बुकलेट बना लेना प्रोग्राम के लिहाज से। वो लास्ट में है मेंटेनेंस में ये है कि जब आप प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को किसी जगह पर यूज़ किया जाता है तो वहाँ यूज़ करते हुए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्चुअल इन्वायरमेंट में जाके रन होना या डिफरेंट सिचुएशंस का आ जाना या किसी वजह से कोई एरर जो है वो सामने आ जाना, उसको रिमूव करना है। बहरहाल इन स्टेप्स को हम जो है वो वन बाय वन इसको डिटेल जो है इनकी देखते हैं। सबसे पहले आगे जी प्रॉब्लम डेफिनेशन। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इज थॉरो अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमने थॉरो जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है, समझना है और उसको जो है वो थॉरो अंडरस्टैंड करना है। फॉर विच द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज़ टू बी डेवलप, जिसके लिए आपने प्रोग्राम बना रहे हैं उसको आप उस लिहाज से उसको देखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने छोटे मोटे जो प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ किया हमें एक सिंपल चीज़ ही दी जाती है, सिंपल प्रॉब्लम भी दिया जाता है कि जो है हमारे पास एक एलईडी है या एक पोर्ट है, उसके ऊपर इतनी की क्लॉक जनरेट करनी है। अब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉक जनरेट करना और चीज़ है, और देन उसको इस तरीके से देखना कि इसमें कितनी पिन्स यूज़ हो रही हैं और पिन्स जो हैं उनकी क्या वैल्यू होगी और टाइम कैसे एडजस्ट होगा और किस तरीके से जो है वो कितना टाइम है। टाइम क्लॉक जो है उसको ज़रा एक टाइम पीरियड फिक्स करना होता है, तो खाली क्लॉक कह देना और बात है, लेकिन उसके लिए टाइम के लिहाज से कि कितनी देर के लिए वो ऑन है, कितनी देर के लिए ऑफ है, तो उस लिहाज से उसको अच्छे तरीके से समझना उस चीज़ को और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना, ये जो है वो कहलाता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है जी। इसके बाद है इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम हैज़ टू बी डिफाइंड फॉर्मली। ठीक है जी, प्रॉपरली उसको आपने फॉर्मली मतलब फॉर्मली प्रॉपर आपने उसको डिफाइन करना है। और फॉर्मली ये है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम को देखना है। मसलन एक एलईडी ऑन ऑफ करनी है तो एलईडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, या एक ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करना है तो ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी चीज़ को देखना, ये जो है उसकी है फॉर्मली डिफाइंड डेफिनेशन। ऑल द फैक्टर्स लाइक इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट, एरर हैंडलिंग, इंटरफेसिंग विद अदर प्रोग्राम हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस स्टेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल पता चल गई कि आपने इनपुट आउटपुट देखना है, इनपुट कितनी है, कौन कौन सी हैं, आउटपुट कितनी है, कौन कौन सी हैं। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम जो है उसको प्रोसेस करने के लिए कितने क्लॉक फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, कि किस क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे कौन सा
जो है वो सिस्टम यूज़ करेंगे, मतलब अपने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है। बल्कि आर्डिनो होते हैं तो आर्डिनो के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं, ठीक है, कौन सी पोर्ट यूज़ करनी है, ठीक है, पोर्ट 1 है, 2 है, 3 है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि फिर रिक्वायरमेंट्स में वो या उस लिहाज से आ जाते हैं। ये प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी कितनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। तो हम जो प्रोग्राम जो छोटे छोटे समझने के लिए बनाते हैं, ये तो मतलब हमें ख्याल भी नहीं होता कि ये कितने KB में, कितने MB में है। लेकिन जब एक बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है, उसमें हज़ारों के लिहाज से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो फिर जो है वो मेमोरी का प्रॉब्लम आता है कि मेमोरी कितनी इसमें यूज़ होगी। एरर हैंडलिंग, यानी एरर अगर आ जाता है तो कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। एरर हैंडलिंग मीन्स ये कि एरर जो है वो फर्ज की आपको इनवैलिड वैल्यू दे देते हैं, तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू इनपुट्स लेते हैं, तो इनपुट्स जब हम तो सिंपली अगर एक प्रोग्राम को सिर्फ ये देख लें, ठीक है जी, हमने ये वैल्यू एंटर कर दी, कैरेक्टर एंटर कर दिया, नंबर एंटर कर दिया। अब नंबर के बजाय कोई बंदा अगर गलती से कैरेक्टर एंटर कर देता है तो फिर क्या होगा। वो ये कैरेक्टर इनपुट है और आप वो बंदा को नंबर एंटर कर देते तो फिर क्या होगा उसमें, ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग है, यानी इस तरह की चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा। इंटरफेसिंग विद अदर प्रोग्राम, बात केसेस में एक प्रोग्राम का दूसरे के साथ लिंक बनाना होता है, तो उसको जो है वो कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करना, ये प्रोग्राम प्रॉब्लम डेफिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है सारा प्रॉब्लम डेफिनेशन। नेक्स्ट स्टेप है प्रोग्राम डिज़ाइन। प्रोग्राम डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन से क्या मुराद है। द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोग्राम डिज़ाइन इज प्रोग्राम डिज़ाइन। द सॉफ्टवेयर डेवलपर मेक यूज़ ऑफ टूल्स लाइक एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स टू डेवलप द डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है जी। तो प्रोग्राम को सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन मीन्स क्या कि आपने सॉफ्टवेयर के लिहाज से कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, आप यूज़ करेंगे एल्गोरिथम्स को या फ्लो चार्ट्स को। तो इन फ्लो चार्ट को यूज़ करके आप प्रोग्राम पहले रफ जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा सा प्रोग्राम है आपके पास, बड़ी प्रोसीजर है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको माइक्रो कंट्रोलर आता है, सारा कुछ आता है। लेकिन जब एक प्रोग्राम आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको जो है वो फिर सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट को यूज़ करके फिर आप जो है उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। इसमें एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स दो जो है वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तीसरा स्टेप है, अब अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या है, कोडिंग है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को लिखना। वंस द डिज़ाइन प्रोसेस इज़ कंप्लीट, जब डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन। ये एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, दैट इज़ द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, तो ये जो चीज़ है ये कोडिंग कहलाती है, ठीक है। कोडिंग इज जनरली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंटायर प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट को के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिहाज से कोडिंग है ये बहुत छोटा सा पार्ट है, and also a less time consuming activity in the reality में ये बहुत थोड़े वक्त में ये काम हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है वो और चीज़ है कि आपने पूरी डिज़ाइनिंग करनी है, आपने उस चीज़ को मेंटेन करना है, आपने उसका हार्डवेयर बनाना है, आपने वो सारी चीज़ें करनी है। तो प्रोग्राम उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस ऑल द सिंटैक्स एरर्स रिलेटेड टू स्पेलिंग्स, मिस कामाज, ठीक है जी, मिसिंग कामाज, अंडरलाइन लेबल्स और एलिमिनेटेड। जो कोडिंग है इसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड है कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन लिखने के साथ साथ जब आप उसको कंपाइल करते हैं उसमें ज़रा एरर्स आएंगे, ठीक है। अब एरर सिंटैक्स एरर्स आते हैं, तो इसमें हम सिंटैक्स एरर्स भी कोडिंग में ही शामिल है कि आपने जो लिखने में गलती की है, आपने कुछ स्पेलिंग गलती की है, तो उसको ठीक करना। मसलन एरर कौन कौन सी हैं, स्पेलिंग्स पे लिखने में गलती कर दी आपने, मिसिंग कॉमास, कहीं कामा आप लगाना भूल गए, आपने जो है वो अनडिफाइंड लेबल, किसी लेबल को डिफाइन नहीं किया या कि कोई डिफाइन कर दिया और उसको यूज़ नहीं किया, फालतू डिफाइन हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिमूव की जाती हैं। ये भी कोडिंग का हिस्सा है, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करना और उसमें से सिंटैक्स एरर्स को ढूंढना क्या कहलाता है, कोडिंग का हिस्सा है। और सिंटैक्स एरर से मुराद क्या है, मुराद ये है
कि जो स्पेलिंग्स गलत लिख दिया आपने, कॉमन वगैरह नहीं लगाए, लेबल अनडिफाइंड हैं आपके पास, उनको ख़त्म करना ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। ठीक है जी। फॉर इफेक्टिव कोडिंग सम गाइडलाइंस विच आर अप्लाइड आर, आपने ठीक अच्छी कोडिंग करनी है तो उसके लिए जो तरीकाकार है, कुछ गाइडलाइंस हैं वो आपको दी जाती हैं। पहली गाइडलाइन क्या है? यूज़ ऑफ मीनिंगफुल नेम्स एंड लेबल्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहला ये है कि आपने वेरिएबल जो हैं या लेबल जो हैं उनको मीनिंगफुल नेम देना है। ठीक है, मसलन आप एक लेबल देते हैं लूप, आपने जो है वो ये लूप पूरा लिखने के बजाय L1 भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ 1 लिख दें तो भी वो लेबल तो बन जाएगा, लेकिन लूप लिखने से कुछ क्लियर हो गया कि आपको जो है वो क्या क्या जो है वो इस वेरिएबल का, इस लेबल के मीनिंग्स हैं। ठीक है, आपने एक प्रोसीजर बनाई डिले, और डिले जो है ये कितना है अब ये क्लियर नहीं हो रहा, तो अगर आप डिले के साथ टाइम भी लिख देते हैं 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, ठीक है, या माइक्रो सेकेंड, तो जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसको बेहतर अंदाज से प्रेजेंट करना ताकि उस चीज़ को देख के ही अंदाज़ा हो जाए कि ये किस काम के लिए है। ठीक है, तो ये कहलाता है लेबल। मसलन आपने स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, कॉलेज में आप देखें आप टाई यूज़ करते हैं, आप जो है वो बैचेस यूज़ करते हैं, आप यूनिफॉर्म का कलर होता है, तो ये जो है बुनियादी तौर पे लेबल्स ही हैं कि आपके पास उस चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हाँ ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ स्टूडेंट है, फ़लाँ जगह का स्टूडेंट है। एक आम बंदा जा रहा हो और एक जो है आर्मी पर्सन जा रहा हो और एक और फोर्स का जा रहा हो, तो ज़ाहिर है वो लेबल उसकी जो वर्दी है, उसका जो यूनिफॉर्म है, उसी से वो पहचाना जाता है। ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स जो हैं को वेरिएबल का नाम जो होता है उससे वो पहचान हो जाती है कि हाँ ये वेरिएबल इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, ये जो है फ़लाँ चीज़ के लिए है, तो अच्छा नाम देना ये बेहतर होता है। इसके अलावा सिंपल एंड क्लियर एक्सप्रेशंस, जो आप लिख रहे हैं, जो आप जो है सेंटेंसेस बना रहे हैं, जो आप जो है बीच में कमेंट्स लिख रहे हैं, उसके लिए सिंपल और क्लियर जो है वो लिखना। ठीक है जी। मॉड्यूलरिटी विद एम्फेसिस ऑन मेकिंग मॉड्यूल्स जनरलाइज्ड। ठीक है जी, आपने मॉड्यूलरिटी जो है उसको ध्यान में रखना है। मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि मॉड्यूल्स बना के काम करना, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर लेना। कैसे? मसलन आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर जो सब रूटीन्स आप बनाते हैं, मसलन आपने फ़लाँ सब रूटीन बना ली, फ़लाँ सब रूटीन बना ली, आपने डिले के अलग सब रूटीन बना ली, आपने डिस्प्ले के लिए अलग सब रूटीन बना ली, इनपुट के लिए अलग सब रूटीन बना ली। जब आप ज़्यादा सब रूटीन्स यूज़ करते हैं तो फिर जहाँ पे मैन प्रोग्राम के अंदर उसको यूज़ है वहाँ तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, कॉल डिले, कॉल इनपुट, कॉल मैसेज डिस्प्ले, कॉल जो है वो आउटपुट डिजिट, कॉल आउटपुट एलईडी, कार्ड आउटपुट ऑन एलसीडी। इस तरह के सिंपल जो हैं जो नाम होंगे वो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, उससे प्रोग्राम जो है वो अच्छा समझ आएगा। मेक यूज़ ऑफ कमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग द कोड प्रॉपरली। ठीक है जी, आपने कमेंट्स भी लगाने हैं। कमेंट्स इसलिए होंगे कि उससे जो है वो आपका कोड प्रॉपरली अंडरस्टैंड आइडेंटिफाइड हो जाए। जो है वो आपने इसमें कमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और इंडेंटिंग ये होता है कि आपने ये जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो फर्स्ट की असेंबली की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं आप, तो जब आप इंडेंटिंग कर लेते हैं उसमें, तो उसमें वो प्रॉपर स्पेसिंग पे सारी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। मसलन लेबल आ गया, यहाँ पे कुछ ख़ास एरिया लेबल्स के लिए फिक्स हो जाता है, आगे जो है वो कोड आ जाता है, आगे ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, तो वो जो इंडेंटिंग है उससे जो प्रोग्राम के या इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से बेहतर समझ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड जंप इन द प्रोग्राम ट्रांसफर कंट्रोल। जंप्स कम से कम यूज़ करने हैं ताकि प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है जी। तो ये जो है वो कोडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।
आई थिंक ये अब क्लियर है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।